प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में माँ शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। वृषभ स्थिता। इन माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यह नवदुर्गा में प्रथम दुर्गा है। अपने पूर्व जन्म में यह प्रजापति दक्ष के कन्या के रूप में उत्पन्न हुई, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहाँ जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारे विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है। इसके लिए सारे यज्ञ भाग भी उन्होंने अपने अपने देवताओं को समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहाँ जाना किसी प्रकार भी श्रेष्ठ कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखना, वहाँ जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्याग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहाँ जाने की अनुमति दे दी। सती के पिता के घर पहुंचकर सती ने देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने ही उन्हें स्नेह से गले लगाया। यह भी देखा कि वहाँ चतुर्दिश भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का मन लोभ, गलनी और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान, यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शंकर जी के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण महियोगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वृक्षपात के समान इस दारुण दुख घटना को सुनकर शंकर जी क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने गणों को भेजकर दक्ष के इस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती जी के योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलपुत्री हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री के नाम से व्याख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी इन्हीं के नाम हैं। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं देवी ने देवताओं का गर्भजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शंकर जी की अर्धांगिनी बनी। नवदुर्गाओं के प्रथम दिवस शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं देवी की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना आरंभ होती है। बोलो शैलपुत्री माता की जय।